Guys, as we are studying our मैथ्स एडवांस कैलकुलस जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर का मैथ है, हमने लास्ट वीडियोस में वी विल complete our first chapter which is continuous function. So in this lecture, in today's lecture, we are going to start our next chapter. So let's get started our video. सो हमारा सेकंड चैप्टर है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम. आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज derivability of a function. So a function f defined on closed interval ab is said to be derivable of differentiable at point c belongs to open interval ab. एक फंक्शन है f जो डिफाइंड है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, उसको हम डिफरेंशिएबल का बोलेंगे किसी पॉइंट c पर जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट क्या है? लिमिट h approaches to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. अगर ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती है देन आई विल से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट c and it is denoted by f dash c, and the process of obtaining f dash c is called differentiation. So इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 negative f of c plus h minus f of c divided by h. If this exists, then the function is called left hand derivative at c. And right hand c derivative, if h approaches to 0 positive f of c plus h minus f of c divided by h. If this exists, the function called right hand derivative of f at c and denoted by r, which is denote right hand derivative and f dash c. Hence f is derivable at x is equal to c if left hand derivative is equal to right hand derivative and which is equal to finite value. So a function is said to be derivable if left hand derivative is equal to right hand derivative इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू. मीन्स जो लिमिट है एग्जिस्ट करती है, मीन्स लिमिट क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए. ओके, सो आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे. सो देखते हैं. सबसे पहले मैं क्या करूँगी? मैं इस फंक्शन को पुट करूँगी. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या पुट किया मैंने? u. अगर मैं इसको u करती हूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा? u की पावर 4. अब क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. अब आप यहाँ से देख सकते हैं y मेरा किस में आ गया? u में आ गया. मीन्स y मेरा फंक्शन है u का और u फर्दर किस में है? x में है. तो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x. सो ये यहाँ पे यही लिखा है कि y मेरा फंक्शन है u का, u मेरा फंक्शन है x का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, देन u विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले मैं y को डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू u. कैसे करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम आ जाएगी. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फॉर u रेस टू द पावर 3. नाउ आई विल डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x. सो क्या आएगा? 2x प्लस x का क्या आएगा? 1. अब क्योंकि मैंने हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स. क्यों? क्योंकि y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स du इंटू du बाई डी एक्स. अगर आप देख सकते हैं तो du के साथ du कैंसिल होकर हमारे पास यही आ गया. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो हमने वही किया है. अब हम यहाँ पे du
डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे एंड यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की. सो मैंने वैल्यू पुट की, देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ यू विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स. नाउ दिस इज़ आवर आंसर. एंड ये हमने किससे किया है? यूजिंग चेन रूल. नेक्स्ट हो जाएगा ओके. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो मेरे को इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी? मैं y को फंक्शन बनाऊँगी u का बाय पुटिंग दिस वैल्यू u. सो मैंने क्या किया? 3 + 4x डिवाइडेड बाई 2 - x को मैंने पुट किया है u का. देन I got y is equal to u square. Then I differentiate y with respect to u which is equal to 2 of u. Now u को डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं विद रिस्पेक्ट टू x. क्यों? क्योंकि मुझे बाय चेन रूल आंसर निकालना है. चेन रूल के लिए मुझे डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए विच इज़ इक्वल टू. अब मेरा u ये है. अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? u बाई v का रूल लगाऊंगी. मीन्स v स्क्वेयर u एज इट इज़ v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u. अगर आप डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 3 + 4x, क्योंकि 3 मेरा कांस्टेंट है. 0 प्लस इसका क्या आ जाएगा? 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4. वही लिखा है. माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. सो नाउ सॉल्व किया है. सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है बाय अप्लाइंग क्वोशंट रूल. अब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? बाय chain rule dy by du into du by dx. By putting the value of dy by du and du by dx, फिर यहाँ पे u की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए. सो यू विल गेट द आंसर. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम एज इट इज़ है. अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ इफ y इज इक्वल टू वी क्यू. क्या है? y इज इक्वल टू वी क्यू प्लस 2v square plus 5v is equal to 3u plus 1 and u is equal to 9x plus 1. What we have to find? We have to find dy by dx. So here अब हमें y क्या दिया हुआ है? v क्यूब प्लस 2v स्क्वेयर प्लस 5. So क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ v, so we find dy by dv. क्या आएगा? 3v स्क्वेयर प्लस 2 आगे आ जाएगा. 2 × 2 4v प्लस 5 का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव 0. सो डी वाई बाई डी वी निकल गया हमारा. अब हमें v दिया है फंक्शन ऑफ u. सो v डिफ्रेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू u विच इज़ इक्वल टू 3 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 3u इज़ 3 एंड 1 इज़ 0. नेक्स्ट हमें u दिया है फंक्शन ऑफ x. देन वी डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट वी गेट? 9x का डेरिवेटिव क्या होगा? 9 एंड 1 का क्या होगा? 0. अब क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, देन बाय यूजिंग द चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी वाई बाई वाई किसका फंक्शन था? v का. फर्दर v किसका फंक्शन था? u का. एंड u किसका फंक्शन था? x का. सो यू कैन सी डैट if we cancel then we get dy by dx which is equal to left hand side. so वही लिखा है, ऐसे लिखा है, इनकी वैल्यूज पुट की है, देन सिंप्लीफाई किया है. एक बार देख लेते हैं. dy by du की वैल्यू पुट की, देन dv by du की, देन du by dx की. अब क्या किया? 3 × 9 27. फर्दर v की वैल्यू पुट की है एंड यहाँ पे भी v की वैल्यू पुट की है. देन सिंप्लीफाई किया है. a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है. क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस अंदर 4 को पहले 3u से मल्टीप्लाई किया है, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया. अब क्या किया है? 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है एंड ऐड किया है. 3 × 9 27u स्क्वायर प्लस 3 × 1 3 एंड 4 ये क्या हो जाएगा? 7. 3 × 6u इज़ 18u प्लस 12u विच इज़ इक्वल टू 30u.
अब क्या किया है, u की वैल्यू पुट की है विच इज़ इक्वल टू 9x + 1, सो 9x + 1 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 9x + 1 + 7, देन सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ इक्वल टू इफ़ y इज़ इक्वल टू √1 - x by 1/x देन फाइंड dy/dx। सो y क्या है हमारा, √1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। अब क्या किया, पुट किया है इसको, क्या u पुट किया है, ओके u पुट कर दिया तो y मेरा क्या आ गया, u रेज़ टू द पावर 1/2। डेरिवेटिव करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी y का विद रिस्पेक्ट टू u, व्हाट वी गेट 1/2 u 1 - 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, सो अब u मेरा किसका फंक्शन था, x का, सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 1 - x by 1 + x। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे बाय यूजिंग द क्वोशंट रूल, बट वी गेट 1 + x का स्क्वेयर, देन 1/x हमारा एज इट इज़ रहेगा, 1 - x का क्या आएगा डेरिवेटिव -1 1 - x ऐसे रहेगा, एंड 1 + x का डेरिवेटिव इज़ 1। सो वही लिखा है। नाउ आप मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, व्हाट यू विल गेट इज इक्वल टू -2 1 + x²। अब by using the chain rule, as we have to find dy/dx, then it is equal to dy/dx into du/dx। dy/dx की वैल्यू पुट की 1/2 u -1/2, du/dx की वैल्यू पुट की, ठीक है। अब 2 के साथ यहाँ से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू पुट की है विच इज़ इक्वल टू दिस, एंड 1 + x² ऐसे ही रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया विच इज़ इक्वल टू, जब आप 2 में -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट विल यू गेट 3/2। सो बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, जिसके कारण आंसर हमारा क्या आ गया, पावर क्या आ गई 3/2, एंड 1, क्योंकि ये पावर माइनस में है, सो इसको अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, वही किया है, एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पेज पे ये रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है कि एफ मेरा कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड f' एग्जिस्ट करता है एट अ पॉइंट c विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर मेरा f', देखिए रिज़ल्ट है, इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है कि अगर मेरा f' ग्रेटर देन 0 आता है तो आई से f मेरा क्या है, इंक्रीजिंग एट c है, और अगर मेरा f' इज़ लेस देन 0 आता है देन इट मीन्स f इज़ डिक्रीजिंग एट c। ओके, सो नाउ वी डू आवर नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ डॉट बॉक्स थ्योरम। सो डॉट बॉक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट देखिए, इफ़ अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर मेरा फंक्शन f डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट कि फंक्शन मेरा डेरिवेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड इज f' एंड f' आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब बोथ आर नॉट ऑफ द सेम साइड, आर ऑफ अपोजिट साइन मीन्स वन इज़ नेगेटिव एंड अनदर इज़ पॉजिटिव, देन एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। सो इसका प्रूफ देखते हैं। क्योंकि हमें दिया है कि f' एंड f' आर ऑफ द अपोजिट साइन, सो हम क्या लेकर चलेंगे कि हमारा f' तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, एंड f' क्या होगा, लेस देन 0, मतलब ये हमारा नेगेटिव है एंड ये हमारा पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि एज f' मेरा ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट Δ1 ग्रेटर देन 0 सच डैट f of x इज ग्रेटर देन f of a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरवल a टू a प्लस Δ1। अब हमने जैसे रिजल्ट अभी पढ़ा था कि अगर मेरा f' ग्रेटर देन 0 होगा, वहाँ पे c था, यहाँ पे a है, तो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा एट द पॉइंट a।
तो अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ए पॉइंट पे, इसके मतलब है कि ए के बाद के पॉइंट्स पे मेरे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। मीन्स एफ ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा वन। कि मतलब डेल्टा कोई भी नंबर है, लेकिन ए से लेके ए प्लस डेल्टा तक के नंबर पे जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है एट द पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरा फंक्शन एफ डैश बी मैंने लेस देन 0 लिया है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है एट द पॉइंट बी। इट मीन्स कि हमें एक डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा सच डैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू बी। अब क्योंकि मेरा एफ अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, अगर मेरा एफ डैश बी, क्योंकि मेरा एफ डैश बी लेस देन 0 है, देयर फोर डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अब क्योंकि अभी हमने जो रिज़ल्ट डिस्कस किया था उसमें क्या था कि अगर एफ डैश सी मेरा लेस देन 0 होता है तो एफ मेरा डिक्रीजिंग होगा एट द पॉइंट सी। मतलब सी के बाद के पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर हम सी से पहले के पॉइंट्स ले, इट मीन्स उसकी वैल्यू वी कैन से दैट ग्रेटर। सो देयरफॉर हम अगर डेल्टा 2 कोई नंबर लेते हैं और उस नंबर से लेके अगर उस नंबर को बी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन बी माइनस डेल्टा 2 से लेके बी तक के नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी, लेकिन बी से बाद के नंबर्स पे वी कैन से द वैल्यू इज़ लेस, क्योंकि फंक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो वही लिखा है। As the function f is derivable on closed interval ab and every derivative function is continuous। अब क्योंकि फंक्शन मेरा डेरिवेबल दिया है, देखिए फंक्शन मेरा डेरिवेबल दिया है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड वी नो डैट ये रिजल्ट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस है तो एफ मेरा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर मेरा फंक्शन एफ continuous है on the closed interval, then it is also bounded on that interval। so f मेरा क्या होगा, बाउंडेड भी होगा on the closed interval a b और अटेन करेगा उसी इंटरवल्स पे अपनी बाउंड्स को। ओके, देन अब हम मान लेते हैं कि यहाँ सी और डी कोई पॉइंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी की सी पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सुप्रीमम ऑन विच इज़ यू हमने सपोज की है, एंड डी पे इन्फीमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की जो हमने क्या ली है, एल ली है। अब क्योंकि यू मेरी सुप्रीमम है ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या है कि फंक्शंस की सभी वैल्यू, मतलब कि फंक्शंस की वैल्यूज़ क्लोज इंटरवल ए बी पे u से छोटी होगी या u के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि u सुप्रीमम वैल्यू है, u हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब कि सभी वैल्यूज़ इसके इक्वल या इससे छोटी होंगी। ठीक है, अब हम क्लेम करेंगे कि जो c है मेरा वो ना तो a के इक्वल है ना b के इक्वल है। c क्या है, वो पॉइंट है जिस पे हम शो करेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि c मेरा a के इक्वल नहीं है, सो हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, कॉन्ट्रा पार्ट लेके चलेंगे कि c मेरा, मैं मान के चल रही हूँ कि a के इक्वल है। अगर c मेरा a के इक्वल है देन f ऑफ c इज़ इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, और f ऑफ a मेरा क्या है, u, देन f ऑफ c मेरा क्या बन गया, u बन गया। अगर f ऑफ c मेरा u बन गया देन फ्रॉम वन f of x is greater than f of c। f of c क्या है, u है, ठीक है, f of x is greater than u बन गया, लेकिन u
हमने क्या बोला था, लीस्ट अपर बाउंड है, तो मतलब इससे बड़ी तो फंक्शन की वैल्यू कोई आ नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे तो आ रही है कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम कह सकते हैं कि सी इज़ नॉट इक्वल टू ए। अब हम प्रूव करेंगे सी इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसके लिए हम लेकर चलेंगे कि सी इज़ इक्वल टू बी। इफ़ सी इज़ इक्वल टू बी देन एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ सी मेरा क्या है, यू है, देन एफ ऑफ बी मेरे किसके इक्वल आ गया, यू के इक्वल आ गया। अब एफ ऑफ एक्स मेरा फ्रॉम टू क्या था, ग्रेटर देन एफ ऑफ बी था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इससे क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन यू आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बट यू मेरा वही बात है, क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, इससे बड़ी कोई वैल्यू आ नहीं सकती, लेकिन यहाँ तो आ रही है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो जो हम सपोज करके चले थे डैट सी इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट ट्रू। सो हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि सी इज़ नॉट इक्वल टू ए और सी इज़ नॉट इक्वल टू बी। फाइनली वट वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन 0, उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। फिर हम लेके चलेंगे एफ डैश सी इज़ लेस देन 0, उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। सो अगर एफ डैश सी इज़ नाइदर ग्रेटर देन 0 नॉट लेस देन 0, तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। सो सबसे पहले हम लेके चलेंगे एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, देन हमें एक डेल्टा मिलेगा अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट कि एफ़ मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा एट सी। तो उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन एफ ऑफ सी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी दिस इंटरवल। मतलब सी के पॉइंट्स, सी के बाद के हर एक पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब एफ ऑफ सी मेरा क्या था, यू था, मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन यू आ गया, लेकिन यू मेरा लीस्ट अपर बाउंड था, विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन विच गिव्स अस दैट एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली एफ डैश सी इज़ लेस देन 0, इसके मतलब क्या है, उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग एफ मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एट पॉइंट सी। तो by the same process you can see that f of c is less than 0 is not possible। क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि u मेरा लीस्ट अपर बाउंड है, इससे बड़ा कोई फंक्शन आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। thus there exists some c which belongs to open interval a b such that उस पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो यही हमने प्रूव करना था। So we will prove so in this way we prove our theorem, Dawbach's theorem. So also आपको समझ आई होगी। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.